हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक कम्प्लीटली रिलेटेड है व्हाट्सअप व्हाट्सअप से रिलेटेड रिलेशनशिप, व्हाट्सअप से होने वाला स्ट्रेस। इट्स नॉट जस्ट व्हाट्सअप, सोशल मीडिया या हो सकता है वर्चुअल वर्ल्ड। ये वर्चुअल वर्ल्ड के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो होती है वो कभी कभी हमें एडवांटेज देता है और एडवांटेज से भी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी देता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में जो हम सब जानते हैं बट उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले अगर आप मुझे जानते नहीं हो या मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रिलेशनशिप के ऊपर बात करती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ एंड आई इवन टॉक ऑन सोशल रिलेशनशिप इश्यूज, प्रॉब्लम्स और जितने भी कमिंग अप लाइफ जो स्ट्रगल्स होते हैं उसके रिलेटेड भी मैं बात करती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा ज़रूर और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में। जब से जो स्मार्टफोन का ज़माना आया है तब से जहाँ तक मुझे याद है 2000 का जनरेशन जब शुरू हुआ तब धीरे धीरे लोगों ने फ़ोन सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करना शुरू किया। तब कॉलिंग के जब रेट्स थे वो महंगे हुआ करते थे, इसीलिए कॉल बस लिमिटेड हुआ करता था। बट जैसे ही अनलिमिटेड कॉलिंग शुरू हुई और उसके साथ जब व्हाट्सअप का ज़माना आया या मैसेजिंग का ज़माना आया, उस वक्त से किसी को भी रैंडमली मैसेज करना या बात करना ईजियर होने लग गया। और इसी के कारण जब व्हाट्सअप का जनरेशन आया, वाई स्पेसिफिकली आई एम यूजिंग व्हाट्सअप इज़ बिकॉज व्हाट्सअप एक फास्टेस्ट मीडियम है कम्युनिकेट करने का। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप से के थ्रू बिजनेस करते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू अभी सीवीज एक्सचेंज होते हैं, अप्रूवल्स लिए जाते हैं, बहुत सारा बिजनेस व्हाट्सअप के थ्रू होता है। तो व्हाट्सअप एक एडवांटेज का भी काम करता है, अप्रूवल भी। मतलब बहुत सारे लोग व्हाट्सअप को एक ऐसा मीडियम मानते हैं जिसे एक्सेप्टेंस मिली गई है। बट व्हाट्सअप के ही कारण जो मेंटल डिस्टर्बेंस आ रहा है, दैट इज़ द मेजर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ बिन हैपनिंग। और स्पेशली अभी जो 24 आवर्स वर्किंग कल्चर जो बन गया है, वर्क फ्रॉम होम, और उसके कारण 24 आवर्स वर्किंग कल्चर जो बन गया है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेजेस। व्हाट्सअप में जो मैसेजेस हम एक्सचेंज करते हैं, हम कभी टाइम बाउंडेजेस नहीं देखते हैं। हम ये वहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि हम किस टाइम पे किसी से बात कर रहे हैं। पहले के ज़माने में हमें पता रहता था कि कौन सा आज वी हैड नो कि हम लंच आवर्स अलग होते हैं, हमारे इवनिंग आवर्स होते हैं, फैमिली टाइम अलग हुआ करता था। तो स्पेसिफिकली ऐसे एक डिज़ाइन वर्क कल्चर, लाइफ कल्चर हुआ करता था। बट जब व्हाट्सअप के आने के कारण, नॉट जस्ट व्हाट्सअप, ये जो टेक्नोलॉजी आने के कारण ना वेयर फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है, इसके कारण डिसएडवांटेज भी बहुत हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हुआ है वो यूथ के साथ हुआ है। स्पेशली जो बच्चे ऑलमोस्ट मुझे लगता है अभी ऑनलाइन स्कूलिंग के कारण तो बच्चे कम्युनिकेशन, अपना होमवर्क भी व्हाट्सअप के थ्रू भेजे जा रहे हैं। टीचर क्लासेस, आज कौन सा क्लास है, ये भी व्हाट्सअप के थ्रू हुआ जा रहा है। तो दैट इज़ लाइक वो एक फ़ायदा भी हो रहा है, बट उसके कारण बच्चे कंटिन्यूसली व्हाट्सअप पे रहने लग गए। एंड व्हाट्सअप का यूज़ ऐसे हो रहा है कि बच्चे व्हाट्सएप पे बातें इस तरह करते हैं वेयर सामने वाले पर्सन उसको बहुत इमोशनल प्रेशर ले लेता है। इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट जो ट्रेंड चला है, दैट इज़ वर्चुअल रिलेशनशिप हैविंग ऑन स्मार्टफोन्स और इन व्हाट्सएप। मतलब लोग सालों साल बिना किसी के मतलब मिले हुए, एक दूसरे को बिना मिले सालों साल सिर्फ मैसेजेस के द्वारा पे या सिर्फ फ़ोन से रिलेशनशिप बना रहे हैं, और उसके कारण डेथ्स हो रही है, उसके कारण इमोशनल ट्रॉमास बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे जब हमारे पास केसेस आते हैं तो उसमें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बंदा दिल्ली में बैठा है, लड़की कहीं
चेन्नई में बैठी है, एंड देन दे आर एक्सचेंजिंग मैसेजेस, एंड उसमें बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स है और बहुत सारे लव मैसेजेस है और इमोशनली कनेक्ट है। 24/7 मैसेजेस पास हो रहे हैं, फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, एंड उसमें कंसर्न दिखाया जा रहा है, केयर दिखाया जा रहा है, बस उसका ऑथेंटिकेशन नहीं है। एंड सामने वाले पर्सन को पता नहीं कि वो बंदा कितना सच बोल रहा है, या उसके उसके बेसिस के ऊपर लाइफ की प्लानिंग चल रही है। एंड लाइफ फिर एक टाइम पे ऐसे हो जाता है कि हम किसी को मिले नहीं हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, एंड सडनली जब वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, या इंसान कहीं चले जाता है, या उसका नंबर, एक सिर्फ नंबर के कारण आप किसी को जानते हो, और उसके बाद जो ट्रॉमा आता है, दैट इज़ बिन डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइफ। अब ये तो हुई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम लगभग मोस्ट ऑफ द यूथ्स फेस कर रहे हैं अभी तो। लगभग एट द एज ऑफ 40-50 तक ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे अगर दो मीठी बातें किसी ने व्हाट्सएप पे बोल दी, मतलब उनसे वो अटैचमेंट होता है, एक फीलिंग जनरेट होती है, और वो केयर जनरेट होता है, और उनसे एक अपनापन, इमोशनल डेवलपमेंट शुरू होता है, और उसी के कारण माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इमोशनल प्रेशर बिल्डअप होता है। हमारा अंदर का जो इकोसिस्टम है, अंदर का बैलेंस सिस्टम है, वो पूरा हिल जाता है, फोकस हट जाता है, बहुत सारे लोगों का करियर ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो ये सारा जो प्रॉब्लम्स है, अभी मैं बात करूँगी उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, अब अगर आप अपना वर्चुअल रिलेशनशिप बना रहे हो, या वर्चुअल लाइफ जो है, दो दुनिया जी रहे हैं हम, एक है रियल वर्ल्ड और एक रील वर्ल्ड। रील एंड रियल, ये दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। रियल वर्ल्ड में आप कैसे हो, और रियल वर्ल्ड में जो हो वो टोटली डिफरेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंडिविजुअल लोग, जो भी लोग लाइक एक्सचेंजेस कर रहे हैं मैसेजेस, उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है, रियल वर्ल्ड की पर्सनालिटी बहुत अलग है, और रियल वर्ल्ड की पर्सनालिटी बहुत अलग है। और जो भी रिलेशनशिप रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ रही है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने का एक सोल्यूशन विच आई फील, आफ्टर रीडिंग सो मैनी आर्टिकल्स एंड सो मैनी स्टडीज़, आई कुड सी रेफरेंसेस के साथ, एक सोल्यूशन जो मुझे मिला है, दैट इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीप डिस्टेंस। जैसे आप अपना करियर लाइफ और अपना पर्सनल प्रोफेशनल ऐसे लाइफ जब अलग करते हो ना, तो वैसे अपने वर्चुअल लाइफ का भी एक टाइम सेट कीजिए, क्योंकि एक अभी नया वर्ल्ड, एक नया दुनिया है वो। इट इज़ नॉट ईजी दैट एक पर्सन अपना पर्सनल लाइफ का टाइम भी वर्चुअल लाइफ को दे रहा है, अपना प्रोफेशनल लाइफ का टाइम भी वर्चुअल लाइफ को दे रहा है, रियल वर्ल्ड को दे रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अभी सोचने की ज़रूरत है कि दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर लाइफ। ये शायद लोगों को पता नहीं है, बट दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर लाइफ। तो इस चीज़ के लिए हमें फोकस जो है, एक इजी वे है कि जैसे आप अपना पर्सनल लाइफ बना रहे हो, वैसे एक वर्चुअल लाइफ भी बनाइए, कि आप इतना ही समय वर्चुअल लाइफ को देंगे। अब उस वर्चुअल लाइफ में आपको ये देखना है कि सामने वाले पर्सन के साथ आप वो जो रिश्ता निभा रहा है, उस रिश्ते के कारण सामने वाला पर्सन के लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो इफ़ अदर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, बट वो रियल वर्ल्ड में ये दिखाते हैं कि वो सिंगल है, या वो रियल वर्ल्ड में ये दिखाते हैं कि दे आर अवेलेबल फॉर यू, और उनके भरोसे के ऊपर जब सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ प्लान करता है, और जब देखता है कि वो पर्सन आपके टाइम पे खड़ा नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है, जो पर्सन एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो इस चीज़ के लिए पर्सन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं ये समझना, लाइक यहाँ कहना चाहती हूँ कि वर्चुअल लाइफ की भी एक इथिक्स एंड मॉरलिटी डेवलप कीजिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप एक ट्रू ह्यूमन हो, या आप एक रियल वर्ल्ड में जब आप खुद को जेंटलमैन बोलते हो ना, और जेंटल वुमेन बोलते हो, तो आपको रियल वर्ल्ड में भी वो जेंटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को दिल से पसंद करते हो, तो गो एंड मीट दैट पर्सन, टर्न दैट रियल वर्ल्ड इनटू रियल वर्ल्ड, rather than just keeping it for reels for years and years and years. That will really पर्सन को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे जाके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए। किसी की ज़िंदगी तक ख़राब हो सकती है, किसी की डेथ भी हो सकती है, तो ये बहुत हार्मफुल है। सो
सबसे पहला बात जो मैंने कहा है कि वर्चुअल लाइफ को एक अलग टाइम पीरियड दे दीजिए। सेकेंड थिंग, आप ह्यूमैनिटी जो है वो वर्चुअल ग्राउंड्स पर भी दिखाइएगा ज़रूर। मैंने एक हाल ही में सुना है कि वर्चुअल इंसल्ट क्या करना होता है। वर्चुअल इंसल्ट क्या होता है, किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात की थी, दैट यू आर इंसल्टिंग मी वर्चुअली। इसका मतलब क्या होता है कि आप इग्नोर, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ब्लू टिक हो रहा है और रिप्लाई नहीं दे रहे हो, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो और इसीलिए आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपको सामने वाले पर्सन से कोई भी कंसर्न नहीं है या आपको उनसे कोई कोई चीज़ का आपको कुछ बात ही नहीं करनी है या उनसे आपका कोई भी नाता नहीं है, तो बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें आप एथिक्स दिखोगे, इसमें आप रिस्पेक्ट दिखाओगे व्हेन यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक छोटा एग्जांपल दूंगी। अगर रियल वर्ल्ड में सामने वाला इंसान आपसे जब बात करने के लिए आ रहा है और अगर वो आपको, सामने वाले पर्सन सामने से आपको बोल दे आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो आप क्या करोगे? उठा के थप्पड़ मार दोगे। एक सिंगल जो एक जेंटल वुमेन होती है वो यही करेगी कि सामने वाला इंसान बदतमीजी कर रहा है। बट यही वर्चुअल वर्ल्ड में आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? इफ़ यू डोंट, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट? तो ये चीज़ होती है कि लोगों को अवेलेबिलिटी हो गई है कि व्हाट्सएप पे इट्स वेरी इजी, या किसी भी मैसेंजर पे इट्स वेरी इजी टू पास ऑन एनी वर्ड्स टू एनीवन। तो इसका एक लॉ बना पड़ा है। लॉ कहता है कि अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी किसी के साथ इमोशनल अत्याचार करते हो या इमोशनली डिस्टर्बेंस करते हो तो वो भी एक क्राइम है और उसी के कारण आपको सज़ा भी हो सकती है। तो ये इमोशनल ट्रॉमा में आता है। तो इसीलिए वेन एवर यू आर बिकमिंग आपकी वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसको भी एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे रखिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, जब मैंने ये वो एज ग्रुप स्टडी किया फ्रॉम द एज ऑफ 13 ईयर्स। अभी तो बहुत लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जो मोबाइल हैंडलिंग हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बच्चे सीखे हुए हैं, उसके कारण जो एज ग्रुप फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स टू 50, ये जो एज ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा समय रियल वर्ल्ड पे बिता रहा है और उसके कारण होने वाले प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। तो इसको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके रिलेटेड अगर आपको बहुत सारी और बातें जाननी है, दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन विच आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग। तो उसको अगर आप गौर से समझोगे तो आप एक अपना इथिकल वर्ल्ड जी पाओगे, बिकॉज वर्चुअल वर्ल्ड कहीं जाने वाला नहीं है, इनफैक्ट वो बढ़ने वाला है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे ही हो रहे हैं जहाँ पे लोग, सीईओ किसी कंट्री में बैठा है और बिजनेस यहाँ इंडिया में हो रहा है। तो ये ऐसे होने ही वाला है और फ्यूचर में, बट इसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट नहीं किया जाए। और अगर ये डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है तो आपकी मौत भी हो सकती है। सो इट्स वेरी डेंजरस टू बी केयरफुल, बी प्रोडक्टिव एट टाइम्स व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है और फोकस हटने मत देना। जैसे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग है, वैसे वर्चुअल लाइफ भी अलग रखना। आप कितना समय व्हाट्सएप को दे रहे हो, कितना समय किससे बात कर रहे हो और क्यों बात कर रहे हो, और उस पर्सन के साथ आपका क्या रिश्ता है और वो कितनी गहराई तक है, उसे पहले से क्लियर रखिएगा ताकि सामने वाला इंसान उसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं होकर अपने आप को हर्ट ना करे। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी हो जाती है, बीइंग अ जेंटल पर्सन। तो मेरा बस इतना ही एक निवेदन मैं बोल सकती हूँ कि सबके लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप जिस एक रियल भरी वर्ल्ड में आप चाहते हो कि आप एक किसी को आप हर्ट ना करो, शांति भरी लाइफ चाहते हो, पीसफुल लाइफ चाहते हो ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी के ज़माने में रील की वर्ल्ड में सबको पीस चाहिए। और जस्ट बिकॉज ऑफ आपके एक ऐसे इमोशनल या ऐसे जो मैसेजेस आप भले अनइंटेंशनली हो रहा है वो, किस कोई जानबूझ के किसी को नहीं हर्ट करता है, पर चैट की दुनिया, वॉइस कॉल की दुनिया, वीडियो कॉल की दुनिया रियल वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आप उसको समझ पाए हो और इसके रिलेटेड आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त इमोशनल प्रेशर में आ रहे हैं या ट्रॉमा में आ रहे हैं, उनसे आप ये शेयर करके उनके प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हो। दोबारा ज़रूर मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।